हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है श्री रिकॉर्ड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में जैसे कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र में अभी एमएस नर्सिंग सीईटी जो नर्सिंग एडमिशन की जो प्रोसेस है उसमें पहली स्टेप होती है एंट्रेंस एग्जाम का लिए रजिस्ट्रेशन करना। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, आपका एडमिशन में आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी या फिर एडमिशन ना हो, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। एंड जो ऑनलाइन प्रोसेस है अपलोडिंग की, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने आपको पड़ते हैं, स्कैन कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करनी पड़ती है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट mahacet.org वहां पे। तो इस वीडियो में मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको आपके पास आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड चाहिए। ये कुछ मायनों में, कुछ प्रोसेसेस में कई बार ऐसा हुआ है कि आईडी कार्ड नहीं मांगा है और कई बार ऐसे हुआ है चेंज होके आया है कि आईडी कार्ड मांगा है। तो आपको आपका आईडी कार्ड रेडी रखना है। उसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट, या फिर अगर नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं हो, पासपोर्ट हो तो भी चलेगा, या फिर उसको एक ऑप्शन है आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो मोस्टली नेशनलिटी सर्टिफिकेट मांगा है तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट ही वहां पे दे दो। ये सेकंड डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ एज। अब ये आपका एज, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी के वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा नहीं होगा तो वो वीडियो देख लो। वहां पे मैंने बताया कि आपका एज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो एज आपका एसएससी का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, जिसको मराठी में सनद बोलते हैं, तो एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो उस बेसिस पे आपका एज वेरीफाई होगा। ठीक है, सो वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका एसएससी का मार्कशीट। अब यहाँ पे तो सारे मार्कशीट आपके पास चाहिए, 10वीं 12वीं एसएससी का और एचएससी का मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, प्लस 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है, और 12th स्टैंडर्ड का भी पासिंग सर्टिफिकेट। अब 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा आपके पास तुरंत। अगर आपने गैप लिया है तो आपके पास होगा, और अभी आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो अभी आपके पास नहीं होगा। आने वाले दिनों में आफ्टर एग्जाम्स जब वो आएगा तो दे सकते हैं। तो इट्स फाइन, 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं रहा, जो सनद जिसे हम बोलते हैं वो नहीं रहा, इट्स फाइन, बट 10th स्टैंडर्ड का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इवन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम भी। अभी यहाँ पे ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको पूरे एंटायर प्रोसेस में जरूरी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको एमबीबीएस डॉक्टर्स का होना चाहिए, और उस सर्टिफिकेट पे स्टैम्प चाहिए डॉक्टर्स का जिन्होंने एमबीबीएस किया है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उस स्टैम्प पे आना चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आते हो, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप लोगों के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सबसे पहले तो, एंड उसके बाद कास्ट वैलिडिटी, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज जैसे ओबीसी है तो उन लोगों को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कुछ कैटेगरीज के लिए जरूरी होता है। तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको जरूरी है या नहीं, वो चेक करिए। एंड अगर आपको जरूरी है तो डेफिनेटली गो एंड गेट इट एज सुन एज पॉसिबल, एंड अगर आपको जरूरी नहीं है तो लीव इट। ठीक है, थर्ड, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने कहा, वो है डोमिसाइल। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर ये आपके पास नहीं है तो महाराष्ट्र में आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने चाहिए तो ही आपका एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं ना, उस प्रोसेस के थ्रू आपको महाराष्ट्र में 2025 में एडमिशन नहीं मिलने वाले। एडमिशन चाहिए, डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी जिसे कहा जाता है, उसमें अगर आप कैटेगराइज होते हो तो उसके भी कुछ कैटेगरीज है, तो वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको चाहिए कि दैट वुड बी अप्रूव कि यू बिलोंग टू सो एंड सो कैटेगरी, तो वो चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हो या फिर डिफेंस में आपके घर में से कोई है तो वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये हेल्पफुल है टू गेट सर्टन बेनिफिट्स। कुछ लोग
पर्टिकुलर कैटेगरीज में होते हैं। कुछ लोगों का रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है। रिलीजियस माइनॉरिटीज में जैसे कि जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ये माइनॉरिटीज है। तो अगर आप इन पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन में बिलोंग करते हो तो उस पर्टिकुलर रिलीजन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन, तो सो दैट यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी का बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाए। यू नीड टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अथॉरिटीज, तो आपको माइनॉरिटीज का जो भी बेनिफिट है वो मिल जाएगा। गुजराती और सिंधी माइनॉरिटी के लिए आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे ही हो जाएगा। अदर देन गुजराती, सिंधी माइनॉरिटी, बाकी जो भी जैसे मैंने बताया जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो उन लोगों के लिए आपको एक सर्टिफिकेट सेपरेट चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब अगर आपका महाराष्ट्र की मैं इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और आपका लैंग्वेज है हिंदी, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप दे सकते हो एंड हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आपका काम हो जाएगा। यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए वाइल रजिस्टरिंग एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। पूरे एंटायर जो भी एडमिशन प्रोसेस है, जब तक आपको कॉलेज में एडमिट, मतलब जब तक आप कॉलेज में जाते हो और आपका कॉलेज शुरू नहीं होता है, इवन उसके बाद भी ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कुछ 1-2 महीने के लिए, एंड बाद में फिर तो आपको बाकी चीजें पता होने लगने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी के लिए होने चाहिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरने वाले हो उसको डाउनलोड करके रखो, ये आगे जाके काम आने वाला है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं उसको भी डाउनलोड करके उसके 2-4 कॉपीज बना के रखो, ये आगे जाके काम आने वाले हैं। आगे जाके ये मत बोलना सर मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे पता नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बताएगा नहीं, पता नहीं है ना, दैट्स आवर एक्सपीरियंस, हमें पता है। ये अभी से ही याद रखो और आपके पास रेडी रखो। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई बिलीव ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनमें से अगर आपके पास कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दो, ताकि ऑन टाइम आप, मतलब टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रेडी रहे और आगे जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें से आप बाहर ना जाओ। तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आपके कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले हेल्पफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।